इसलिए वो चुपचाप उठकर वहां से बाहर आ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर उसने देखा विक्की और छलावा गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे हैं। और ध्रुव को देखते ही उन दोनों ने आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और ध्रुव इनकार में अपनी गर्दन हिलाता हुआ बोला, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ और अब हमारे पास एक ही उपाय है। हमें उस इंसान को यहाँ लेकर आना होगा जिससे पुजारी जी उस दिन मिले थे और उपाय करने गए थे। विक्की ने हैरानी से कहा, लेकिन हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे ढूंढेंगे हम उसे? पुलिस स्टेशन के बाहर आकर ध्रुव ने निराशा भरी नजरों से कहा, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ और अब हमारे पास एक ही उपाय है। हमें उस इंसान को यहाँ लेकर आना होगा जिससे उस दिन पुजारी जी मिले थे और वो उपाय लेकर आए थे और कुएं पर गए थे। ध्रुव की बात सुनकर छलावा और विक्की ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और विक्की ने जल्दबाजी में कहा, लेकिन ध्रुव वो इंसान हमें मिलेगा कहाँ और हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? और मान लो अगर वो हमें मिल भी गया तो वो क्यों हमारी मदद करेगा? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान जल्दी पुलिस और कानून के मामलों में नहीं पड़ना चाहता। विक्की की इस तरह की बात सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। हो सकता था वो इंस्पेक्टर हमारी बात मान भी लेता, लेकिन तुम्हारी वजह से बात बिगड़ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके सामने इतना तेवर दिखाने की? ध्रुव की बात सुनकर विक्की ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने देखा नहीं वो किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ कोई मजाक करने आए हैं। विक्की की इस बात पर ध्रुव से पहले छलावा बोला, कोई भी मजाक ही उड़ाएगा विक्की। अब तुम ही सोचो, पहले खुद हम किसी को फंसाएं और फिर खुद ही चलकर उसे बचाने जाएं, तो कोई भी मजाक ही उड़ाएगा ना। ऐसा कभी होता है क्या कि पहले जहर दे दो और फिर दवा भी तुम ही दो? छलावा की बात से सहमत होता हुआ ध्रुव बोला, छलावा बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन खैर अब इस तरह आपस में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये सोचो कि वो इंसान कौन था और उस दिन पुजारी जी कहाँ गए थे? कौन बता सकता है हमें इस बारे में? उसकी बात सुनकर विक्की ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है पुजारी जी के शिष्य को कुछ पता हो और वो हमें बता सके। लेकिन छलावा ने विक्की की बात को काटते हुए कहा, उस दिन छोटे मालिक भी पुजारी जी के साथ थे। वो दोनों साथ में कहीं गए थे, तो छोटे मालिक हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुमेर से बात करने के लिए हमें वापस गांव जाना पड़ेगा और बिना पुजारी जी को लिए गांव में जाना हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। तभी ध्रुव की नजर महादेव की तरफ गई, जो गाड़ी में बैठे हुए इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, छलावा, महादेव के बारे में क्या ख्याल है? छलावा ने सामान्य तरीके से जवाब दिया, मतलब समझा नहीं। ध्रुव ने गाड़ी के पास जाकर महादेव से कहा, महादेव जी, आपसे कुछ पूछना है, या यूं कहें कि आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। महादेव ने ध्रुव को देखते हुए कहा, मुझसे मदद चाहिए? बताओ क्या बात है? ध्रुव ने बड़े ही आदर के साथ पूछा, महादेव जी, जिस दिन पुजारी जी को पुलिस लेकर आई थी उसके एक दिन पहले पुजारी जी और सुमेर कहाँ गए थे? आपको इस बारे में कोई जानकारी है? मेरा मतलब है पाली से बाहर कहीं गए थे। आपको तो पता ही होगा, है ना? मतलब अब सुमेर के बाएं हाथ और सबसे करीबी तो आप ही हैं। सही कहा ना मैंने? सुमेर का बायां हाथ और करीबी होना अपने आप में महादेव के लिए बड़े ही गर्व की बात थी, इसलिए उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे कैसे पता नहीं होगा। छोटे मालिक कहीं भी जाते हैं, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। ध्रुव मन ही मन बोला, वाह महादेव, तुम्हें झाड़ पे चढ़ाने वाली ट्रिक काम कर गई। उसके बाद ध्रुव महादेव से बोला, तो कृपा करके आप बताएंगे कि उस दिन कहाँ गए थे, क्योंकि पुजारी जी को छुड़ाने के लिए हमें इस बात का जानना बहुत जरूरी है। और आप तो जानते ही हैं, पूरे गांव के लिए पुजारी जी का छूटना बहुत जरूरी है। महादेव ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, उस दिन छोटे मालिक पुजारी जी को लेकर बगल वाले गांव अमरपुरा गए थे। महादेव की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा की तरफ देखा और छलावा ने पक्का करने के लिए दोबारा पूछा, अमरपुरा वही ना जो अपने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है? महादेव ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ वही अमरपुरा। महादेव की बात सुनने के बाद ध्रुव ने दोबारा पूछा, तो उस गांव में किससे मिलने गए थे, ये आपको पता है? लेकिन इस बात पर महादेव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो लोग किससे मिलने गए थे। बस छोटे मालिक ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि वो लोग अमरपुरा जा रहे हैं और मैं बड़े मालिक का ध्यान रखूं। उस दिन मनवा उनके साथ था। महादेव की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा और विक्की से बोला,
चलो इतना तो पता चला कि वो लोग कहाँ गए थे, और मुझे नहीं लगता कि अमरपुरा इतना बड़ा गांव होगा जिसमें हमें उस शख्स को ढूंढने में कोई दिक्कत होगी। हम भी अमरपुरा चलते हैं। लेकिन उसकी बात पर विकी ने कुछ सोचते हुए कहा, अमरपुरा तो चले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर किससे पूछेंगे? कौन बताएगा हमें कि उस दिन वे किससे मिले थे? लेकिन ध्रुव ने जल्दी में कहा, वो सब भी सोच लेंगे, अभी चलो तो सही, पहले उस गांव तक तो पहुंच जाएं। यहाँ तक का रास्ता मिल गया है, आगे भी सब ठीक होगा, चलो। इतना कहकर ध्रुव ने महादेव से कहा, महादेव जी हमें अमरपुरा ले चलिए। महादेव ने उन लोगों को घूरते हुए देखा और बोला, ठीक है बैठो। और तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। बस एक नाम की जानकारी के आधार पर ही ये तीनों अमरपुरा के लिए निकल गए थे, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि अमरपुरा में कहां जाना है, किससे मिलना है। कुछ देर बाद ही सब अमरपुरा की सीमा में खड़े थे और महादेव ने ध्रुव से कहा, लो भाई मैंने तुम लोगों को पहुंचा दिया अमरपुरा, अब बताओ कहां जाना है। ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, ये तो हम भी नहीं जानते महादेव जी। ध्रुव की बात पर महादेव ने तंज करते हुए कहा, तो क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहोगे? अब तुम हमारे छोटे मालिक तो हो नहीं कि गांव का मुखिया खुद तुम्हें ले जाए, स्वागत सत्कार करके तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दे। यहां तो तुम्हें कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, बोलो तो वापस चलें। लेकिन महादेव की इस बात से जैसे ध्रुव को कोई तरकीब सूझ गई थी और उसने महादेव से कहा, क्या कहा आपने? मुखिया? इसका मतलब उस दिन भी जब वे लोग यहाँ आए होंगे तो मुखिया से तो मिले ही होंगे। ध्रुव की बात पर महादेव ने बड़े ही सामान्य तरीके से कहा, जाहिर सी बात है, छोटे मालिक हमारे गांव के कर्ता धर्ता ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी हमारे छोटे मालिक का बहुत नाम है, और वो जिस भी गांव जाते हैं वहां का मुखिया सरपंच उनसे जरूर मिलता है। महादेव की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, तो बस हमें भी अमरपुरा के मुखिया से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सुमेर मुखिया से मिला होगा तो मुखिया को कोई आइडिया जरूर होगा। चलिए महादेव जी, हम मुखिया के घर चलते हैं। ध्रुव की बात सुनकर महादेव ने वहीं से गुजर रहे कुछ लोगों से मुखिया के घर का पता पूछा, और कुछ मिनट बाद ही वो लोग मुखिया के घर के बाहर थे। वो घर काफी बड़ा था और देखने से ही पता चलता था कि गांव के किसी बड़े रसूखदार का घर है। महादेव ने गाड़ी जैसे ही दरवाजे पर रोकी, एक आदमी बाहर आया और उसने महादेव से पूछा, कौन हो भाई, किससे मिलना है? महादेव ने उस आदमी से कहा, मुखिया जी से मिलना है, हम पाली से आए हैं। वो शायद मुखिया का नौकर था। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ भीतर है, आ जाओ और अपनी गाड़ी यहीं बाहर ही खड़ी करो। उस आदमी के कहने पर महादेव ने वहीं किनारे में अपनी गाड़ी खड़ी कर ली और सब उतर गए। ध्रुव सबसे आगे चल रहा था, छलावा और विक्की उसके पीछे जा रहे थे, लेकिन महादेव वहीं गाड़ी के पास खड़ा रहा। बाहर छोटे से बगीचे से होते हुए वो लोग घर के बरामदे में पहुंचे, जहां एक बड़ा ही रौबदार आदमी दिवाकर सिंह बैठा कुछ कागजात देख रहा था। वो नौकर जो सबको लेकर यहाँ तक आया था, उसने बड़े अदब से कहा, मुखिया जी ये लोग पाली गांव से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अमरपुरा का मुखिया ध्रुव और बाकी सबको देखता हुआ बोला, पाली से? बताओ क्या बात है, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ध्रुव ने अमरपुरा के मुखिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते मुखिया जी, दरअसल हम अमरपुरा में किसी को ढूंढ रहे हैं और हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। मुखिया दिवाकर ने हैरानी से उन सबको देखते हुए कहा, किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? ध्रुव ने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, दरअसल कुछ दिनों पहले हमारे पाली गांव के सरपंच सुमेर सिंह और उनके साथ हमारे पुजारी जी अमरपुरा आए थे। वो किसी से मिलना चाहते थे, हमें उस इंसान की तलाश है जिससे वो लोग मिलने आए थे। क्या आप इसमें हमारी कोई सहायता कर पाएंगे? ध्रुव की बात सुनकर मुखिया दिवाकर ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग इतनी दूर से हमसे ये पूछने आए हैं? आपने ये बात सुमेर से क्यों नहीं पूछी? बात क्या है जो आप लोग सीधा यहाँ तक आ गए? मुखिया की बात सुनते ही छलावा ने जल्दी से मुखिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बात ऐसी है मुखिया जी कि छोटे मालिक से हम जरूर पूछते, अगर पूछ सकते। मेरा मतलब हम एक मुसीबत में फंसे हुए हैं और छोटे मालिक हमारी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या? मुखिया ने शक भरी नजरों से इन लोगों को घूरते हुए पूछा और ध्रुव ने गंभीर आवाज में कहा, दरअसल बात ऐसी है मुखिया जी की पाली में कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो सामान्य नहीं है, और इन मामलों में अब पुलिस भी पड़ चुकी है और पुलिस ने बेवजह पुजारी जी को थाने में बिठा लिया है।
और इस वक्त पुजारी जी का गांव में होना बहुत जरूरी है। तो सुमेर गांव वालों को संभाल रहे हैं और हम पुजारी जी को छुड़ाने में लगे हुए हैं। और पुजारी जी को जिस दिन पुलिस लेकर गई उससे एक दिन पहले वो इस गांव आए थे किसी से मिलने, और अब वही शख्स हमारी मदद कर सकता है। ध्रुव की बात को सुनकर मुखिया ने उलझन में आकर कहा, देखो तुम क्या कहना चाहते हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और रही बात ये कि उस दिन तुम्हारे गांव के सरपंच और पुजारी जी आए थे, तो हाँ आए वो जरूर थे, लेकिन मेरी उनसे कोई भेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं खुद उस दिन गांव में नहीं था। और रही बात वो किससे मिले थे, तो मुझे बाद में पता चला कि वो हमारे गांव की शिक्षिका तारा बिटिया से मिलने आए थे। तारा? एक लड़की का नाम सुनकर ध्रुव, विक्की, छलावा सब हैरान रह गए। क्या आखिर सुमेर और पुजारी जी उपाय लेने एक लड़की के पास आए थे? ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात थी। ध्रुव ने दोबारा से पक्के तौर पर पूछा, आपको पूरा यकीन है कि वो लोग किसी लड़की से मिलने आए थे? मुखिया जी ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो लोग तारा बिटिया से ही मिलने आए थे। अगर तुम चाहो तो उससे मिलकर पूछ सकते हो। बाकी वही इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता कर सकती है, लेकिन जरा संभल कर, इस चक्कर में कोई नहीं पड़ना चाहेगा। ध्रुव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उन्हें एक किनारे चलने का इशारा किया, और किनारे होकर ध्रुव ने धीरे से पूछा, इस तरह किसी अनजान लड़की से मिलना और उसे पुलिस के मामले में उलझाना क्या सही होगा? क्योंकि मुझे लगता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है। छलावा ने ध्रुव की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखो किसी लड़की को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बंजारन को देखो, वो भी एक लड़की यानी औरत है, पूरे गांव को हिलाकर रखा है। हो सकता है ये तारा भी कुछ कमाल करती हो, तभी तो पुजारी जी मिलने आए थे, तो हमें उस लड़की से जरूर मिलना चाहिए। विकी को भी छलावा की बात सही लगी, इसलिए उसने ध्रुव से कहा, हाँ छलावा सही कह रहा है, लेकिन छलावा भाई ये तुम बंजारन को हर जगह मत घुसेड़ो। कल काले साए में भी तुम्हें वही दिखी, आज भी उसी का उदाहरण। ऐसा लगता है जैसे सच में वो तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। ध्रुव ने विकी की बात पर धीरे से कहा, मैं तो कब से कह रहा हूं। कहने के बाद ध्रुव मुखिया दिवाकर के पास गया और बोला, मुखिया जी अगर आप एक बार हमें तारा जी से मिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्या पता वही हमारी कोई सहायता कर दे। मुखिया ने उन तीनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, दिखने में तो तुम लोग भले लोग लगते हो, तो ठीक है मैं तुम लोगों को तारा के घर भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद मुखिया ने अपने एक आदमी को आवाज लगाई और बोले, इन तीनों को तारा बिटिया के घर ले जाओ। ध्रुव ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया और उनके घर से बाहर निकला। निकलते निकलते वो झल्लाकर विक्की से बोला, पता नहीं यार क्या है, एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले अमरपुरा, फिर मुखिया, और अब ये लड़की तारा। पता नहीं हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी। विक्की ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, सब्र रखो, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं आगे भी सब अच्छा ही होगा। सब थोड़ी देर में एक घर के सामने खड़े थे। मुखिया दिवाकर के आदमी ने एक पुराने से एक खपड़े के मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है तारा बिटिया का घर। उसके बाद वो आदमी आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाने लगा। तब तक ध्रुव और बाकी सब आसपास देख रहे थे। बाहर बहुत ही सुंदर से बगीचे लगे हुए थे जिसमें कई सारे फूल थे, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ रहने वाले को गार्डनिंग का कितना शौक होगा। थोड़ी ही देर में घर का दरवाजा खुला और सलवार कमीज पहनी हुई बड़ी ही सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी सादगी ही उसकी सुंदरता थी। ध्रुव, विकी और छलावा हैरानी से उस लड़की को देखने लगे, और विकी ने उस लड़की को देखते हुए तारीफ भरे शब्दों में कहा, वाकई नेचुरल ब्यूटी तो गांव में ही मिल सकती है। विकी की इस बात पर ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और विकी हड़बड़ाकर धीरे से बोला, मेरा कहने का मतलब है इतनी कम उम्र की लड़की से तो मिलने नहीं आए होंगे, वो लोग जरूर किसी अनुभवी से मिलने आए होंगे। हो सकता है इसके पिताजी या चाचा कोई होगा यहाँ। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तारा ने उस आदमी को देखते हुए कहा, क्या बात है चाचा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा बिटिया, ये लोग पाली से आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। पाली का नाम सुनकर और इन अजनबियों को देखकर तारा ने इनकी तरफ हैरानी से देखा और बाहर आकर बोली, जी आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले सुमेर और पुजारी जी क्या आपके यहाँ आए थे? तारा ने ध्रुव के सवाल पर कहा, आपसे मतलब, और आप हैं कौन? ध्रुव ने तारा की बातों का जवाब बड़ी ही नरमी के साथ देते हुए कहा, मैं जानता हूं किसी भी अजनबी को इस तरह कुछ भी बताना ठीक नहीं होता है,
लेकिन बात ही दरअसल ऐसी है कि हमें आपके पास आना पड़ा और हमें आपकी मदद की जरूरत आन पड़ी। तारा ने उन लोगों को देखते हुए कहा, देखिए आप लोग शहरी लगते हैं, गांव के तो नहीं लगते हैं, और जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मुझे कुछ भी आपको बताना जरूरी है, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। विकी ने जल्दी से कहा, उस दिन सुमेर और पुजारी जी आपके यहाँ आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि पुजारी जी को पुलिस ले गई और हम पुजारी जी को छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपका पुलिस थाने चलना जरूरी है। पुलिस का नाम सुनते ही तारा शॉक्ड रह गई। उसने बौखलाहट के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।